लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और डूबते हुए सूरज की आज आराधना की जाती है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं पटना से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान अपने पटना स्थित आवास के छत पर जो है छठ पर्व मना रहे हैं। छठ व्रतियाँ जो हैं पानी में हैं, चूँकि यह जो परंपरा है कि जो छठ व्रत है वो नहर हो या पाउंड हो या तालाब हो या नदी हो, उसके जल में उतर कर ही मनाया जाता है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो छठ व्रतियाँ हैं वो हाथों में सूप ली हुई है। सूप में तमाम तरह के पकवान हैं और उन्हें अर्घ्य दिया जा रहा है। डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि चिराग पासवान खुद जो है डूबते हुए सूरज की आराधना के साथ अर्घ्य दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह छठ का यह पावन पर्व मनाया जा रहा है। कल उगते हुए सूरज की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व का समापन हो जाएगा। आइए सुनते हैं चिराग पासवान से क्या कुछ तैयारियां हैं इस महापर्व को लेकर। सबको, पूरे प्रदेशवासियों को और देश भर में ही नहीं पूरे दुनिया में रह रहे ना से बिहार वासी बल्कि हर वो व्यक्ति जो छठ में आस्था रखते हैं, जो इस पर्व को मना रहे हैं, उन सब को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए यकीनन ये आज का ये पर्व महत्वपूर्ण है। घर पे हम लोग कर रहे हैं। पापा हमेशा चाहते थे कि घर पे छठ मनाया जाए। दिल्ली में भी उन्होंने छठ मनाया था, तो वो उसके बाद हमेशा उनकी मंशा रही, उनकी चाहत रही कि घर पे हम लोग छठ करें। तो इस बार हम लोग वो करने में सफल रहे। फूआ, मेरी बहनें, सब लोग परिवार आया है और हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन से खूब रौनक घर में चल रही है। मैंने ज़रूर मिस किया, दिल्ली में था कुछ काम को लेकर, जो आप सब जानते ही हैं, तो मैं आ नहीं पाया। पर आज जब से आया हूँ तब से घर का एक बहुत खूबसूरत माहौल छठ को लेकर बना हुआ है और मुझे खुशी है कि पापा जहाँ कहीं पे भी होंगे खुश होंगे कि आज घर पे छठ मन रहा है। छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है, उगते हुए सूरज की आराधना की जाती है। और बिहार की रणनीति से अगर इसे जोड़े तो चिराग पासवान को तमाम राजनीतिक दल एक डूबता हुआ सूरज कह रहे थे और एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी पार्टी ने आप तक अपना हाथ डाला, पहुंचाया है। मुझे ऐसा लगता है ये एकमात्र पर्व ऐसा है जो कहीं ना कहीं जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को भी अपने में समेटे रहता है। किसी और पर्व में डूबते सूरज की आराधना नहीं की जाती, उनकी पूजा नहीं की जाती, बल्कि डूबते सूरज को कहीं ना कहीं समाप्ति का पर्याय माना जाता है। पर ये समाप्ति नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज जो डूबा है कल उसका उदय होना है। और जैसा आपने भी कहा, कहीं ना कहीं मेरे जीवन का भी सारांश कुछ ऐसा सही है। कुछ समय पहले, ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता, लोगों ने मेरी समाप्ति के बारे में कहना और लिखना शुरू कर दिया था। पर आज छठी मैया के आशीर्वाद से, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से एक नई शुरुआत पार्टी की, हम लोगों की हुई है। और संजोग भी ऐसा कि कुछ घोषणाएं ऐसे समय पे हुई हैं जब छठ पर्व चल रहा है और उसी दौरान कई महत्वपूर्ण बैठक के, मुलाकातों का दौर भी रहा। तो यकीनन पार्टी के लिए भी, हम सब के लिए भी एक नई शुरुआत है और यकीनन ये शुरुआत एक मजबूत और सफल शुरुआतों में से। क्या बिहार में हो रहे उपचुनाव के साथ चिराग पासवान का एक नया उदय होगा? मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ। चिराग पासवान का ही उदय नहीं, पूरी पार्टी का। और पूरी पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत की है, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने जिस मजबूती के साथ पिछले साल, 1.5 साल जो भी कठिन दौर रहा, उसमें जिस मजबूती के साथ सब लगे रहे, यही कारण है कि आज उपचुनाव में जिस तरीके से पार्टी की ज़रूरत महसूस की जा रही है, या जिस तरीके से अलग अलग दल के द्वारा पार्टी में प्रचार के लिए, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आग्रह किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक ज़मीनी पकड़ को और मजबूत किया है। बीजेपी के साथ जाने वाले आपके कदम ने तेजस्वी यादव को एक लंबा और बड़ा झटका दिया है। क्या लगता है अब ये सही है कि किनको? तेजस्वी यादव को एक लंबा और बड़ा झटका लगा है जब आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? तो भाई कोई झटके की बात नहीं है। देखिए, इस बात को मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो मुझे या राजनीति को समझता है बिहार की, वो इस बात को मानता है, समझता है कि भैया नीतीश जी के साथ जाना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी राजनीति हमेशा से उनकी नीतियों के विरोध में रही है। तो ऐसे में कोई भी समझौता या किसी भी ऐसे दल से समझौता जिस दल का हिस्सा मुख्यमंत्री जी रहे हुए संभव नहीं है। एक क्या बीजेपी की मजबूरी है आपके साथ आना बिहार में? भाई ये तो जवाब भाजपा के ही लोग देंगे, पर भी मजबूरी की बात नहीं है। जब गठबंधन होते हैं या किसी तरीके के ऐसे फैसले लिए जाते हैं, साथ में वो तमाम परिस्थितियों को
मद्देनज़र रखते हुए लिए जाते हैं और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं जब भी कोई भी फ़ैसला लूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के हित में लिया गया फ़ैसला होगा।